अगले ही क्षण उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह से एक मंत्र पढ़ा। कुछ ही देर में उसने अपने नीचे से एक पेशाब से भरा पानी का थैला निकाला। फिर आदमी ने तेजी से एक बड़ा घूंट भर लिया। स्वाद भले ही उल्टी जैसा लगे, लेकिन कम से कम शरीर में कुछ पानी तो गया। अपनी पेशाब के सहारे आदमी आखिरकार सूरज के ढलने तक पहुंच गया। वह सोच रहा था कि रात का समय थोड़ा बेहतर होगा। कि शू बूझे, रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर होता है। हालांकि दिन के समय यहाँ भट्टी जैसा गर्म होता है, लेकिन रात में उसे ठंड से कांपना पड़ता है। आदमी आसपास की सूखी टहनियां इकट्ठा कर आग लगाता है ताकि उसे गर्मी मिल सके। जब आग बुझ जाती है तो वह अपने बैग से मोबाइल निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियो देखकर खुद को हिम्मत देता है। तभी अचानक आसपास से जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। आदमी जानता है कि ये रेगिस्तान में रात में घूमने वाले जंगली कुत्तों का झुंड है और अगर वे उस पर नजर गड़ा दे तो भले ही वह मारा न जाए, उसे गंभीर नुकसान होगा। तो उसने तुरंत स्नाइपर राइफल उठा ली और चेतावनी के तौर पर आसमान की ओर कई गोलियां चला दी। लेकिन नतीजा ये था कि गोली की आवाज न सिर्फ जंगली कुत्तों को नहीं डरा सकी, बल्कि इन सबको और भी उग्र बना दिया। वे सभी एक साथ आ गए, जल्दी से घेर लिया और आदमी के शरीर को चीरने दौड़ने लगे, जबकि आदमी लगातार गोली चलाकर जवाब दे रहा था। जल्दी ही सभी गोलियां खत्म हो गईं और उसे इन जंगली कुत्तों के साथ हाथापाई करनी पड़ी। हालांकि अकेले के लिए 4 हाथों से लड़ पाना मुश्किल था। वह इस मुकाबले में जल्दी ही कमजोर पड़ गया और देखते ही देखते उसे इन जंगली कुत्तों के समूह द्वारा टुकड़े टुकड़े कर देने वाला था। जीवन और मृत्यु के बीच आदमी के शरीर में एड्रेनलिन तेजी से बढ़ने लगा। वह अचानक एक ऐसे योद्धा की तरह हो गया जिसे दर्द का एहसास नहीं होता और उसने जंग के मैदान में दुश्मनों के रूप में जंगली कुत्तों से लड़ाई शुरू कर दी। अगले दिन सुबह तक वह खून से लथपथ वहीं आधा घुटनों पर बैठा था और उसके आसपास कुछ जंगली कुत्तों की लाशें पड़ी थीं। हालांकि उसने अपनी जान बचा ली, लेकिन आदमी फिर भी खुश नहीं हो पा रहा था। पिछली रात की लड़ाई ने पुरुष की सारी ताकत लगभग खत्म कर दी थी। अब इस अवस्था में बचाव दल के आने की उम्मीद करना संभव ही नहीं था।